हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये है, बताइए सोशल मीडिया को दुरुपयोग को रोकने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस राज्य के पुलिस जो है ऑपरेशन शस्त्र जो है शुरू किया है? तो बताइए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस राज्य के जो है पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र जो है शुरू किया है? विच पुलिस फोर्स हैज लॉन्चेड ऑपरेशन शस्त्र टू कर्ब द मिसेज ऑफ द सोशल मीडिया। यानी कह रहा है कि सोशल मीडिया पर जो भी बच्चे जो हैं गंदा वीडियो डाल रहे हैं या बंदूक गोली लेके मतलब कि दूसरे को डरवा रहे हैं, अपने आप को हीरो बन रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए मैंने वो पुलिस ने, उस राज्य की जो पुलिस है वो ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य की पुलिस है? तो ऑप्शन याद रखिएगा बी, यानी दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली पुलिस ने काम किया है कि ऑपरेशन जो है शस्त्र जो है, मतलब जो भी बच्चे जो हैं मतलब कि मैंने गंदा वीडियो डालना या बंदूक गोली दिखाना, ये सब रोकने के लिए मतलब दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, लॉन्च किया हुआ है। याद रखिएगा। तो अब चलते हैं कुछ देखिए यहाँ पर अगर लोकेशन में देखना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कहाँ है तो देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ये जो है ये दिल्ली है, याद रखिएगा। यहीं पर दिल्ली है, गोल में, याद रखिएगा। और दिल्ली दिल्ली की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली, आपको लोग का मालूम होना चाहिए। देखिए दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया पर बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है, जो 7 फरवरी 2026 को घोषित। इस शहर व्यापी अभियान का उद्देश्य हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट करने, गाली गलौज और अपराधियों दबदबा जो है दिखाकर डर फैलाने वाले को खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। पुलिस का मानना है कि ऐसे ऑनलाइन व्यवहार वास्तविक हिंसा को जन्म दे सकते हैं। अभियान के तहत 6 बजे से अभियान के तहत 6,000 से अधिक जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की गई, जिसमें 161 जो है FIR दर्ज हुई और 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और 500 से अधिक जो है पुलिस टीमों की तैनाती के साथ जो है यह अभियान निवारक पुलिसिंग जो है और पुलिसिंग और साइबर पारंपरिक सामान्य का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जो हमें अभी बताए हैं ऑपरेशन जो शस्त्र चालू किया गया है, मैंने जो भी बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर रहे हैं या गलत वीडियो डाल रहे हैं, उनको सख्त कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा हम आप लोग का वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझा देते हैं और याद हो जाएगा फिर। दिल्ली श्री सतीश कोलचाती जी के नेतृत्व में एक अभियान छेड़ा गया, जिसका नाम ऑपरेशन शस्त्र दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में ये देखने में आ रहा था कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कई लोग फायर आर्म्स और वेपन को ब्रांडिश करके उनको दिखाकर एक ग्लोरिफिकेशन और डर का वातावरण बना रहे थे। ऑब्जेक्शनेबल भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा था और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस पूरे अभियान में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले कुछ दिनों में इस अभियान के दौरान करीब पूरी दिल्ली में 400 से ज़्यादा टीमें लगाई गई थी, जिसके अंदर करीब 2000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल शामिल थे, जिसमें स्पेशल स्टाफ से लेकर लोकल पुलिस के स्टाफ भी शामिल था। डेडिकेटेड टीम बनाई गई थी जो सोशल मीडिया सर्विलेंस मॉनिटरिंग कर रही थी कि ऐसे कौन कौन सी प्रोफाइल हैं जो वेपन ब्रांडिश करती हैं, फ्लाउंट करती हैं। और करीब 6000 से ज़्यादा ऐसी सोशल मीडिया प्रोफाइल को नोटिस किया गया, चेक किया गया। और उसके बाद फील्ड स्टाफ ने बड़ी ही मेहनत से करीब 61 FIR इन पे दर्ज की गई, जिसमें करीब 83 एक्यूज्ड पकड़े गए हैं। 83 में 16 हमारे CCL हैं और 67 अडल्ट मेजर हैं।
इनके पास से करीबन 82 वेपन्स की बरामदगी हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन जो है शस्त्र क्यों जो है चाहे मैंने शुरू किया गया है। अब इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन जो है शस्त्र जो है जितने भी युवा हैं हमारे देश के वो सब सचेत हो जाएं, क्योंकि पुलिस ने आपके पीछे लग गई है। आप पर बंदूक और छुरा दिखाकर लोगों को डरवाने की धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आप समझ जाइए कि एक बार एफ आई आर हो गया तो समझिए कि आपका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल मीडिया को दुरुपयोग ना करें, नहीं तो पुलिस आपके पीछे लगी हुई है। और ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट की है तो ऑपरेशन शस्त्र, याद रखिएगा किस किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है तो नई दिल्ली। आप हमको उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को जो ये क्वेश्चन बताएं और वीडियो जो दिखाएं आप लोग का समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ, और जो है अगर मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस के मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्रीमती रेखा गुप्ता है जो कि बीजेपी पार्टी से है, याद रखिएगा। अगर उपराज्यपाल पूछेगा तो श्री विनय कुमार सक्सेना है, याद रखिएगा। और दिल्ली पुलिस की राजधानी पूछेगा तो नई दिल्ली, याद रखिएगा। आज का जो है दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि 11 फरवरी को कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि 11 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विच इज़ द इंटरनेशनल डे इज द ऑब्जर्व ऑन द 11 फरवरी। कह रहा है कि विच इज़ द इंटरनेशनल डे इज द ऑब्जर्व 11 फरवरी ऑन 11 फरवरी। मैंने कह रहा है कि 11 फरवरी कौन सा डे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मैंने कह रहा है कि विज्ञान में जो है साइंस में जो है महिला और लड़कियों को मैंने बढ़ावा देने के लिए हम लोग 11 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है हम लोग जो है इंटरनेशनल जो है वुमेन और गर्ल्स डे मनाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही चला जाएगा। अब चलिए, जब हम 11 फरवरी की बात हुआ है तो 11 फरवरी से कौन पहले जो है जो इम्पोर्टेंट जो डे है उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए 1 फरवरी कौन सा डे मनाया जाता है तो भारतीय तटरक्षक दिवस, याद रखिएगा। 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसी दिन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट भी मतलब कि बजट क्या हुआ था, मैंने संसद में हमारे देश के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन वो मैंने पेश की हुई थी, याद रखिएगा। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का ये 2 फरवरी को। देखिए तब भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा। 3 फरवरी कौन सा दिवस तो राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखिए इसको कैसे रिलेट मारिएगा। देखिए तटरक्षक बल यानी तटरक्षक एक सेना के नाम है। वो क्या करेंगे कि यानी आर्द्रभूमि यानी भूमि की रक्षा करेंगे। जब भूमि की रक्षा करेंगे तो किसका रक्षा होगा, महिलाओं की रक्षा होगा। तो याद रखिएगा 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस। इतना आप लोग का जो है याद हो गया होगा। जब महिला की बात होगा तो महिलाओं में आजकल बहुत कैंसर की जो है कैंसर के जो रोग है फैल रहा है, तो याद रखिएगा। 4 फरवरी कौन सा दिवस जो है विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 5 फरवरी को जो मनाया जाता है याद रखिएगा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस, याद रखिएगा। 5 फरवरी कौन सा दिवस राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस, याद रखिएगा। 10 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष जो है विश्व दलहन दिवस को मनाया जाता है तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, याद रखिएगा। 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो महत्वपूर्ण आपको दिवस है थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए 24 अक्टूबर को बार बार क्वेश्चन पूछता है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो याद रखिएगा विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं तो विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जब 20 अक्टूबर के बाद 24 अक्टूबर के बाद आ गया है तो आप याद रखिएगा 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं तो विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। और 24 जब अक्टूबर की बात हुआ तो इसी में आपका रिलेट मारिए 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर का जो है
विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, यानी 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 17 अक्टूबर, याद रखिए 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी 17 अक्टूबर का जो है इम्पोर्टेंट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और जब 17 के भी जब आ गया आपको माइंड में, तो 16 भी याद आता होगा। तो 16 को कौन सा डे मनाते हैं, याद रखिएगा 16 अक्टूबर को जो डे मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब 16 अक्टूबर माइंड में आया है तो 14 अक्टूबर भी याद आता होगा। तो 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व मानक दिवस, याद रखिएगा विश्व जो है मानक दिवस कब मनाते हैं, तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखिएगा विश्व मानक दिवस कब मनाते हैं, तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जब भी 14 अक्टूबर आ गया होगा तो मन में 10 अक्टूबर भी याद आता होगा, यानी 10 अक्टूबर को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो मानसिक जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा जब ये 4 अक्टूबर, जब 10 अक्टूबर माइंड में आया तो 4 अक्टूबर याद आना चाहिए आप लोग का, यानी 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पशु दिवस। याद रखिएगा 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पशु दिवस मनाते हैं। और 4 अक्टूबर के बाद अब जब माइंड में आया तो 1 अक्टूबर आप लोग का याद होना चाहिए। 1 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट VVI क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर महीने का जो है इंपॉर्टेंट जो है हम आपको बता दिए। ये सब जो है एक दूसरे से रिलेट करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में किस राज्य में 3300 करोड़ रुपया की लागत वाली शारदा नदी जो है कॉरिडोर की नींव रखी गई है। याद रखिएगा हाल ही में किस राज्य में 3300 करोड़ रुपया की लागत वाली शारदा नदी के कॉरिडोर की नींव रखी गई है, तो याद रखिएगा recently in which state of the function stone of Sharda river corridor coastline रिक्स 3300 करोड़ हैज़ बीन द लीड। याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें जो बी जो है सही होगा, यानी उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड ने यानी 3300 करोड़ रुपया की लागत वाली शारदा नदी के कॉरिडोर जो है नींव रखी है। याद रखिएगा कि उत्तराखंड। अब चलिए मैप पे हम दिखाते हैं कि उत्तराखंड है कहाँ। देखिए यहाँ पर ये एटलस का बुक जो है, यहाँ पर जो है उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से ऊपर जो है उत्तराखंड है। तो उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ था उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी पूछेगा कहाँ है, तो देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम क्या है, तो पुष्कर सिंह धामी। अब पुष्कर सिंह धामी को कैसे याद कीजिएगा, क्योंकि देवों का भूमि किसको बोलते हैं, तो उत्तराखंड को ही बोलते हैं। जब उत्तराखंड को देवों की भूमि बोलते हैं तो पुष्प कहाँ चढ़ाते हैं, तो देवता लोग के पास चढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है। याद रखिए राज्यपाल पूछेगा तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। याद रखिएगा राज्यपाल पूछेगा तो गुरमीत सिंह है। याद रखिएगा। हाँ, मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। मदरसा बोर्ड को जो है ख़त्म करने वाला जो है मतलब कि उत्तराखंड बना। भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड में लागू किया गया। याद रखिएगा भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। याद रखिएगा जो कार्बोनेट राष्ट्रीय जो पार्क है ना, कार्बोनेट राष्ट्रीय जो पार्क है ये भारत का सबसे पुराना पार्क है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारत का सबसे पुराना पार्क कौन है, तो कार्बोनेट जो है राष्ट्रीय पार्क। याद रखिए कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क जो है यानी जिम यहाँ पर सॉरी कार्बोनेट नहीं जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का सबसे पुराना जो है क्या है ये पार्क है। याद रखिए कहाँ है, तो उत्तराखंड में कहाँ है, तो याद रखिए नैनीताल जिले में है। याद रखिएगा। और उत्तराखंड में हाल ही में आप लोग को मालूम होगा कि उत्तराखंड को एविएशन
प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के ओके के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के समान नागरिक जो है संहिता अध्यादेश जो 2026 में लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर में 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। उत्तराखंड, इतना फैक्ट आपको काफ़ी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति शुरुआत किस राज्य में की गई, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो ऑप्शन जो है इसमें डी जो है सही होगा, यानी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कहाँ शुरू की गई, तो मध्य प्रदेश में की गई। अब चलिए आपको मैप में दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश है कहाँ। तो याद रखिएगा ये बीच में जो है ये मध्य प्रदेश है, यानी दिल का धड़कन किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये दिल का धड़कन किसने कहा था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। इतना जो है आपको फैक्ट मैंने कंप्लीट होना चाहिए। दिल का धड़कन मध्य प्रदेश किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। कि किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो मोहन यादव, और राज्यपाल के नाम पूछेगा तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखो मंगू यानी मूंग और देखो यहाँ मध्य प्रदेश में जो है ना दाल, मक्का, कृषि, यहाँ पर बहुत सारे मैंने सोयाबीन हो गया, लहसुन हो गया, तिलहन हो गया, यहाँ पर क्या पाया जाता है, याद रखिएगा। ये जो है यहाँ पर पाया जाता है। और हाँ, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का तो इसको राज्यपाल को कैसे याद कीजिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल क्यों याद, राज्यपाल कैसे याद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मक्का की जो है सोयाबीन के जो है मैंने ज़्यादा उत्पादन होता है खेती से, इसीलिए इनको राज्यपाल को रिलेट मारिएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये जो है सोयाबीन और लहसुन तिलहन के खरीद के ले देता है, तो मोहन जी ले देते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम क्या है, मोहन यादव, और राज्यपाल के नाम क्या है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के जो है आपको फैक्ट बता देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश जो है चना, सोयाबीन, लहसुन और तिलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश से खनिज और हीरा तांबा उत्पादन में पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में जो 26 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है, याद रखिएगा। 2026 का यहाँ 2026 लिख लीजिएगा, 2026 का जो है कृषि वर्ष घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों जिला में भारत के पहले जो है PPP मेडिकल जो कॉलेज शुरू होंगे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से खुद को नक्सलवाद यानी घोषित कर दिया गया है, जैसे कि कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, पान्ना हो गया, माधव हो गया, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा पार्क है, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, पान्ना हो गया, माधव हो गया। ये किस राज्य में ये पार्क है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में क्या है, ये सब आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक के लिए। हाल ही में कौन सी सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त किया हुआ है, याद रखिए। हाल ही में कौन सी जो है सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन जो है इसमें जो है सी चला जाएगा, यानी और R विजय आनंद, याद रखिएगा। R विजय आनंद को याद रखिएगा किया गया है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये आर विजय आनंद है, ये देख लीजिए इमेज। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने R विजय आनंद को मतलब कि उनको सिटी यूनियन बैंक का जो है मैंने नया प्रबंध निदेशक जो है और मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी CEO को नियुक्त में जो है करने की मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। अगर कैजाद, देखिए अब कुछ
जो अभी अभी जो हैं मैंने हाल ही में जो मतलब कि बने हुए हैं उनका थोड़ा सा कुछ रिलेट करते हैं ताकि याद हो जाए। देखिए, कैजाद भरूचा को HDSP बैंक के पूर्णकालिक जो है निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा कैजाद भरूचा को। हाँ, रविशंकर को छवि जो है CRPF के नए DGP बने हैं, याद रखिएगा रविशंकर जो है छवि जो है नए CRPF के नए DGP बने हैं। और प्रवीण जो है विशिष्ट केंद्रीय आयोग के सतर्कता के नए आयोग बने हैं, याद रखिएगा। ITBP के नए प्रमुख जो है शत्रुजीत सिंह और कपूर बने हैं, याद रखिएगा। हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल बने हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं तो याद रखिए महाराष्ट्र के नए DGP जो है सदानंद दत्ते बने हैं, याद रखिएगा। हरियाणा के जो है अजय सिंघल बने हैं, याद रखिए। DGP हरियाणा के DGP कौन बने हैं तो अजय सिंघल। और महाराष्ट्र के DGP कौन बने हैं तो सदानंद दाते। इतना आपको मालूम होना चाहिए फैक्ट। आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सैटेलाइट को इंटर सेवा मतलब कि क्या किया है स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सैटेलाइट को इंटर सेवा मैंने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। तो ये ऑप्शन जो बी जो है सही होगा, नहीं गुजरात, याद रखिएगा। विच इंडिया स्टेट हैज रिसेंटली साइन एग्रीमेंट विथ द स्पेस एक्स अ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक अस बूस्ट रूरल कनेक्टिविटी, याद रखिए कनेक्टिविटी याद रखिएगा कनेक्टिविटी। थोड़ा यहाँ पर जो है ना अक्षर जो है थोड़ा सा टच हो गया है, इसको देख लीजिएगा। हाँ, देख लीजिए। हाल ही में बताइए किस राज्य के ग्रामीण जो है कनेक्टिविटी जो है को बढ़ावा देने के लिए जो है स्पेस से सैटेलाइट को इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। तो ये आपको जो है गुजरात सही होगा, गुजरात जो है सही है। इसका मतलब क्या समझे, देखिए गांव में जितने भी हैं वहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच रहे हैं, चाहे मतलब कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ के जो मतलब कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना स्टारलिंक से क्या किए हैं समझौता किए हैं और गुजरात में हर गाँवों में मतलब कि नेटवर्क पहुँचाने का जो है मतलब कि प्रयास किए हुए हैं, याद रखिएगा। जब आप गुजरात की अगर बात आ गई है तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं तो आपको मालूम होगा कि भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो कि 18वें मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के नाम पूछेगा तो आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा। राजधानी पूछेगा तो गांधीनगर है, याद रखिएगा। गुजरात के कपास उत्पादन में पहला राज्य है, मतलब पूछेगा कि गुजरात जो है कपास उत्पादन में कौन सा राज्य है तो याद रखिएगा पहला राज्य है। हाँ, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन का सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया गया है, कई बार अंतरिक्ष से क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद। सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी COT कहाँ है, याद रखिएगा इंदौर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा सुबह यानी केरल में है, याद रखिएगा। सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है तो श्रीहरिकोटा में है, याद रखिएगा। यह श्रीहरिकोटा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। इंडिया रिमोट सेंसिंग जो है इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा देहरादून में है, याद रखिएगा। अच्छा, आगे है जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ है स्थित है तो तिरुवनंतपुरम भाई। अच्छा, इसरो सेटेलाइट का सेंटर कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा बंगलोर। इसरो का जो है सेटेलाइट जो है कहाँ स्थित है तो बंगलोर में है। आज का जो है 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि केरल के बाद अपना स्वयं का राज्य स्तरीय बोर्ड जो है एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है तो याद रखिएगा केरल के बाद जो है आपको ये ऑप्शन जो है ये जो है चला जाएगा, नहीं गोवा जो है आपको सही होगा। अब देखिए यहाँ पर विवरण में दे दिए हैं गोवा के बारे में। गोवा ने 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान अपना बोर्ड जो है एटलस जारी किया है, जिसमें वह केरल के बाद ऐसे करने वाला पहला दूसरा राज्य बन गया, याद रखिएगा। आज का 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का पहला समर्पित एनर्जी जो है बजट पेश किया है तो याद रखिएगा। एनर्जी बांटने के लिए किस राज्य ने शुरू किया है तो ऑप्शन जो है आपको ए जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी केरल ने जो है
मैंने कह रहा है कि देखो यहाँ पर लिखवा दी हैं नोट में कि केरल अपनी बढ़ती बुजुर्ग आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक विशेष जो है एलर्जी बजट जो है पेश किया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2000 प्रति माह कर दिया गया है। याद रखिएगा, माने 2000 रुपये प्रति माह बूढ़ पुरानिया को दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए केरल जो है नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल का उत्पादन में कौन सा है, तो आपको मालूम होगा कर्नाटक। ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आज का ये है कि वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, बताइए वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स जो है की अध्यक्षता जो है किस देश के पास है, तो ऑप्शन जो है डी जो है सही होगा, यानी भारत के पास है। किसके पास है, तो भारत के पास है, याद रखिएगा। आज का 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए भारत की पहली जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा को संचालित ATM-1 वेन जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा त्रिपुर। ऑप्शन जो है इसमें कह रहा है कि भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित ATM वेन कहाँ शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है आपको सी चला जाएगा, यानी उड़ीसा। कहाँ जाएगा, तो उड़ीसा जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, आज का जो है आपका जो है होमवर्क यहाँ पर दे देते हैं, जो कि ये 6 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और जो बच्चे कल बताए हैं उनका हम लास्ट में नाम लेते हैं, और उसका कल वाला जो क्वेश्चन है आंसर बताते हैं। पहले इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, याद रखिएगा किस राज्य में सूर्योदय होता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये होमवर्क है आप लोग का, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है, याद रखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये अभी कमेंट में आप लोग को मेंशन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन ये है कि वंदे भारत जो है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, याद रखिएगा। ये सब जो है कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, वंदे मातरम के गीत के रचयिता कौन है और जन गण के रचयिता कौन है, ये सब कमेंट में आप लोग मेंशन जरूर कीजिए। अब चलते हैं, कल जो क्वेश्चन पूछे थे उसको अब पहले रिवाइज कराते हैं, तब स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। कल आप लोग का यहाँ से जो है बताए हुए थे ग्लोबल टीचर प्राइज जो है प्राइज का विजेता जो है किसे घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है डी जो है सही होगा, रूबल नागी को दिया गया था। अब TRT-4 का एग्जाम्पल जब दिए होंगे, TRT-4 का जो है आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस आधिकारिक अमेरिका मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि। कल हम बताए थे कि अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जो है भारत को जीतने के लिए मतलब कि बहुत सारे मैंने कदम अपना रहा है, मतलब कि भारत को जैसे पहले तो टैरिफ इतना लादा कि भारत सोचा कि नहीं जीत पाएगा, लेकिन ये इसका भूल था। चलिए कल बिहार बजट के बारे में बताए थे, बताइए बिहार बजट के बारे में। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना था, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 3,47,589.76 करोड़, ये कल हम बता चुके हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है, बिहार बजट के कल बताए थे, बताइए कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट कितना जो है पेश किया गया है, तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही होगा, यानी किसने पेश किया है, तो याद रखिएगा मैंने विजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन सी जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जो है बिहार के वित्त मंत्री हैं। कल बताए थे कि बिहार बजट 2026-27 का थीम क्या है, तो ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि संपन्न बिहार संपन्न समृद्धि, याद रखिएगा संपन्न बिहार और समृद्धि बिहार, याद रखिएगा समृद्धि बिहार है। अच्छा जो है बजट जो 26-27 में शिक्षा क्षेत्र में कितने राशि जो है आवंटित की गई है, शिक्षा क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि 68,216 करोड़ रुपया, बहुत ज़्यादा पैसा है, याद रखिएगा। यानी 68,216 करोड़ रुपया, याद रखिएगा 68,216, यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने सबसे अधिक जो है बिहार सरकार ने जोड़ दे रहा है, बहुत बढ़िया है, नौकरी देना चाहिए। तो 26-27 में जो है बिहार के आर्थिक विकास दर की कितने अनुमानित है, याद रखिए ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, यानी
14.9%, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा जो है ऑप्शन बी जो है सही है, 2.99%। 7 निश्चित 3 के तहत 2023 तक कितने रोजगार को अवसर जो है सृजित करने का, याद रखिएगा, लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 1 करोड़, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है महिलाओं को कितने वित्तीय सहायता दी है? यह याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 2 लाख रुपया, यानी 10,000 रुपया पहले ऑलरेडी नीतीश कुमार दे चुके हैं, अब 90,000 रुपया देंगे, जो कि पेपर में दे चुका है। अब बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, सॉरी हम इसके पहले क्या बोले थे, यानी 10,000 रुपया जो है, सॉरी हम कुछ और बोल दिए थे, मैंने 10,000 रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं मुख्यमंत्री, और उसमें जो है 2 लाख रुपया जो है मतलब कि मुख्यमंत्री क्या करेंगे, देंगे, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये बताया था कि जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को किसान सम्मान निधि जो है, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितना दिया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है इसमें आपको बी जो है सही होगा, यानी 9,000 रुपया, याद रखिएगा, 9,000 रुपया। 10 नंबर क्वेश्चन ये कल बताए थे कि बिहार मैंने 10 कि बजट 2026-27 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितने प्रावधान रखा गया है? तो ऑप्शन बी जो है आपको सही होगा, याद रखिएगा, 21,270.40 करोड़ रुपया। तो बिहार बजट 2026-27 के ग्रामीण विकास के लिए कितना राशि जो है आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है सही है, यानी 23,701 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि 12 नंबर ये है कि बताइएगा कि बजट के अनुसार बिहार को कितने जो है एक्सप्रेवे बनाने का घोषणा की है? तो ऑप्शन बी जो है आपको सही होगा, यानी 5 है। जो पेंशन भुगतान बजट का कितना प्रतिशत खर्च होने का अनुमान है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, 10.12%, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि बजट 26-27 में प्रति व्यक्ति का आय जो है कितना दोगुना रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 2 गुना। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले में बिहार का फॉरेस्ट्री कॉलेज का एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थित है? तो याद रखिएगा, मुंगेर। अब 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि बिहार बजट 26-27 के पूंजीगत व्यय जो है कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन जो है आपको, ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी 63,455.84 जो है करोड़, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि शिक्षा विभाग के बाद जो है बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस मद में जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पेंशन जो है सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 जो है 2026-27 में बिजली उपभोक्ता को कितने यूनिट जो है मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? ऑप्शन बी जो है सही होगा, 125 यूनिट। अभी नीतीश कुमार ने 125 यूनिट सबको बिजली बिल फ्री मिलेगा। हाँ, किस विभाग को बजट 2026-27 में सबसे कम आवंटन जो है लगभग 9.88 करोड़ रुपया मिला है? ऑप्शन बी जो है सही होगा, संसदीय कार्य विभाग, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार की कितनी राशि जो है प्रावधान की गई है? तो ऑप्शन जो है इसमें जो है आपको बी जो है सही होगा, यानी बी जो है आपको सही होगा, यानी 1,62,142 करोड़ रुपया। चलिए, कल होमवर्क दिए थे, इसका जो है आप लोग का आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, जो भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। भारत के कल क्वेश्चन ये भी पूछे थे कि भारत के संविधान के जनक किसे को कहता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहता है। भारत के सबसे बड़ा नागरिक जो है पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न होता है। ये कल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर बता रहे हैं। अच्छा, लोक नृत्य लाई हरोबा जो है किस राज्य में संबंधित है? तो याद रखिएगा, मणिपुर में। भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला परमाणु जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप लोग को मालूम होगा कि ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के बेईसर के पास स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो लंबी नदी जो है आपको नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नील नदी है। तो ये जो है कल का जो है आपको पूरा रिविजन करा दिए। अब चलते हैं स्टैटिक जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, स्टैटिक जीके में है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अरुंधति रॉय, याद रखिएगा। अरुंधति जो है रोय बनी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अरुंधति रॉय।
17 नंबर क्वेश्चन ये है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार है? याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा फ्लोरोकार्बन, सॉरी। ओजोन परत के लक्षणों के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो याद रखिए फ्लोरोकार्बन। आज बाकी ना क्या गलती हो रहा है, याद रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये है। विश्व व्यापार संगठन का WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है जिनेवा में है। कहाँ है? तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। अच्छा बताइए, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर को, यानी उड़ीसा को जाना जाता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा आगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों की आवंटन से संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन जो है ये आपको सही होगा, नहीं चौथी अनुसूची। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा, आज का वीडियो आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। आज थोड़ा सा बहुत जगह मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी।